हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि नीपा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपीज है, लेकिन 10% प्रीमियम के साथ इसे इशू किया। मतलब फेस वैल्यू के अलावा एक्स्ट्रा 10% और डिमांड किया गया, तो वो 10% कितना बनेगा? 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज। तो अब आपके एक डिबेंचर की वैल्यू होगी 100 प्लस 10, 110 रुपीज। अब जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 100 रुपए नहीं 110 रुपीज पे करने होंगे, तब वो डिबेंचर उसको मिलेगा। जिसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, फर्स्ट एप्लीकेशन पर जो उसको पेमेंट करनी है वो 30% ऑफ फेस वैल्यू। 30% ऑफ फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू हमारी 100 है, तो इसका 30% 30 रुपीज, प्लस आपको प्रीमियम भी एप्लीकेशन पर ही देना है। तो प्रीमियम हमारा 10% ऑफ 100 रुपीज 10 रुपीज, तो 30 प्लस 10 आपका 40 रुपीज एप्लीकेशन पर आपको पे करना है। बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पर। आपका एक डिबेंचर 110 रुपीज का है, 40 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 70 रुपीज की कंपनी डिमांड करेगी। कंपनी ने कहा कि मेरे को 10,000 डिबेंचर्स मैंने इशू किए तो उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई और सारी अलॉटमेंट हो गई, सारा पैसा जब जब डिमांड किया पैसा भी रिसीव हो गया। तो जर्नल एंट्रीज और कैश बुक भी आपको बनानी है। तो कैसे करोगे? फर्स्ट एंट्री हमारी होगी कैश बुक में। ये वही कैश बुक है जो आपने क्लास 11 में सीखी और इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी आप बना चुके हो, सीख चुके हो। कंपनी की बात कर रहे हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स की बात हो रही है, जहां पर सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी। तो आप कैश बुक में सिर्फ बैंक का कॉलम बनाओगे, कैश का कॉलम नहीं बनाओगे। डेबिट साइड पर जितना भी पैसा आप रिसीव करते हो वो दिखाते हो, क्रेडिट साइड पर आप पेमेंट दिखाते हो, और क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा वो आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। इतना क्लियर है? अब हमारी जो पहली पेमेंट रिसीव होगी, जो पहली ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू करती है तो उसे वेट करना पड़ता है कि उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है या नहीं, इसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं। तो हमारे पास 10,000 डिबेंचर इशू करने पर, ऑफर करने पर पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। उसी के बाद ही हम अलॉटमेंट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लोग खरीदना चाहते हैं। पैसा रिसीव हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट, तो अब हम रेडी हैं, हम उसको अलॉट कर सकते हैं। तो 10,000 डिबेंचर्स पर कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया? 30% फेस वैल्यू 30 रुपीज और 10% प्रीमियम 10 रुपए। तो 40 रुपीज के हिसाब से 10,000 एप्लीकेशन पर 40 रुपीज, 4 लाख रुपीज हमारे बैंक में जमा हो गए। डेबिट साइड पर लिखोगे। क्यों पैसा मिला आपको? टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करो, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पैसे की डिमांड की थी कि भी जिसको खरीदना है वो एप्लीकेशन के साथ ये पैसा जमा करे। तो ये आपका टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा कि हमें इस नाम से, इस वजह से ये पैसा रिसीव हुआ। क्लियर है? अब ये पैसा हमारा एप्लीकेशन अकाउंट में तो रहेगा नहीं, ये तो हमारा टेम्परेरी अकाउंट था। यहां से निकाल के अब हम अपनी बुक्स में जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि 4 लाख रुपीज हमें रिसीव तो हो गए, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा हमारा डिबेंचर अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में तो आपकी फेस वैल्यू ही डलेगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो। अब यहां से पैसा निकाल के जो फेस वैल्यू है 30 रुपीज आपको रिसीव हुई, 10,000 डिबेंचर्स पर 3 लाख रुपीज एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिबेंचर हमने इशू किया, हमें पहला हिस्सा मिल गया। तो एप्लीकेशन अकाउंट से निकालो, ये पैसा किससे रिलेटेड है?
जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका पहला हिस्सा, तो टू डिबेंचर्स अकाउंट लिखोगे, डिबेंचर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे। एक बात याद रखना, क्योंकि डिबेंचर्स आपका लोन है, यहाँ पर आपको लोन लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें आप क्रेडिट करो 3 लाख रुपीज। और जो 10 रुपए आपको प्रीमियम मिला, ये वही अकाउंट है आपका प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपने शेयर्स के टाइम पर भी सीखा था। उसी अकाउंट में हम डालेंगे, कोई अलग से डिबेंचर का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलता। तो 1 लाख रुपीज आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो 4 लाख रुपीज में से 3 लाख डिबेंचर्स अकाउंट, 1 लाख प्रीमियम का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म। परमानेंट अकाउंट अब आपके कौन से रहेंगे, एक तो बैंक में पैसा जो है बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये अकाउंट आपके परमानेंट है जो आपको बैलेंस शीट में शो करने। अब जो एक डाउट आपके पास आ रहा होगा, दिमाग में घूम रहा होगा, वो ये कि अब हमारा जो लोन है वो प्रीमियम को मिला के होता है या नहीं होता। देखो, लोन आपका अकाउंट होगा वही जो आपके डिबेंचर अकाउंट में जा रहा है। डिबेंचर अकाउंट में हमारे 3 लाख रुपीज हमने क्रेडिट किए हैं, तो लोन अकाउंट आपका ये माना जाएगा। और जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ, ये एक्स्ट्रा मनी कंपनी को मिला। एक तरह से कंपनी के लिए ये एक गेन है, जिसे वो अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में यूज करती है। तो ये पैसा जब भी कंपनी रिटर्न करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, तो 3 लाख रुपीज रिटर्न करेगी। लिए उसने 4 लाख रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पर है, लेकिन जब भी रिटर्न होगा ये प्रीमियम का पैसा रिटर्न नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ऐसा कोई रिडीमेबल का कोई कंडीशन हमें नहीं दी। तो ये 1 लाख रुपीज हमारे पास कंप्लीटली इनकम है, जो कि लोन नहीं माना जाएगा। लोन की अमाउंट सिर्फ 3 लाख रुपीज है। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट फाइनल हो चुकी है, एप्लीकेशन मिल चुकी। तो इस टाइम पर कंपनी बैंक में पैसा आएगा उसकी वेट नहीं करेगी, पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब अगर मैं अलॉटमेंट पर डिमांड करती हूँ तो मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। 110 रुपीज का आपका डिबेंचर है, मैंने अभी आपको बताया था। 100 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, तो 110 रुपए जिसको भी खरीदना है पे करना होगा। 40 रुपीज हम एप्लीकेशन पर डिमांड कर चुके, बाकी बैलेंस का है अलॉटमेंट पर डिमांड की जाएगी। तो 70 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड की जा रही है। तो नया अकाउंट खोलोगे नई इंस्टॉलमेंट का, हर इंस्टॉलमेंट का एक नया अकाउंट खुलेगा, ताकि मिक्स ना हो, मैसअप ना हो, और कंपनी ट्रैक रख सके कि किस इंस्टॉलमेंट पर हमें पूरा पैसा मिला और किस पर नहीं। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 7 लाख रुपीज की, हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। और कंपनी ये मान के चलती है पहले ही कि सभी डिबेंचर होल्डर्स उसे पैसा टाइमली दे देंगे। तो डिबेंचर्स अकाउंट में हमने पहले ही 7 लाख रुपीज क्रेडिट कर दिए कि दूसरा हिस्सा सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हो गई। एक्चुअल पोजीशन क्या हुई, क्या बैंक में हमें पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, उससे आपको क्लियर होता है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पूरा पैसा आया या नहीं आया। यहाँ पर तो कोई फॉल्ट नहीं है, सभी से पैसा हमको मिल गया, तो बहुत ही स्मूथली आपका काम हो गया। तो 7 लाख रुपीज आपके बैंक में जमा हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज। टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करो 7 लाख। ये पैसा क्यों मिला, क्योंकि आपने अलॉटमेंट की डिमांड की, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स ने आपके बैंक में 7 लाख रुपीज जमा कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा, टाइपिंग एरर है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट। और वैसे भी ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए बनाया, आपको जर्नल एंट्री वहां पर नहीं बनानी, आपको तो कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक में बस ये लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एंट्री क्या बनी और यहाँ पर हमने किस तरह से पोस्टिंग की, राइट। अब ये 7 लाख रुपीज आपके पास रिसीव हो गए पूरे अलॉटमेंट के। तो अब लोन अमाउंट आपकी क्या हो गई, 10 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज का आपका प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो एक्स्ट्रा कंपनी की एक तरह से इनकम है। तो 10 लाख रुपीज लोन, जिसकी कंपनी को रीपेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से करो। अब कैश बुक को आपको क्लोज भी करना होता है, सिर्फ यही एंट्री नहीं करनी, आपको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करोगे, बाय बैलेंस सीडी, कि डेबिट साइड का बैलेंस हमारे पास पैसा कितना है 11 लाख रुपीज, और एंड में लिखो टोटल।
राइट। तो कैश बुक और जर्नल एंट्रीज हमने दोनों बना ली और आई होप आपको समझ में भी आ गई। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।